गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो जुड़ जाइए सेशन की ओर। रुक करते हैं अपन। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने नोटबुक लेकर के सेशन को देखिए। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना दूसरा टॉपिक है अपना चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप इसको डीपली पढ़ना इसको और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टडी करते रहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, देखिए अपन स्टार्ट करते हैं चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एवं विद्युत मैग्नेटिज्म। देखो, जो मैग्नेट है वो स्टार्टिंग में देखो एक पत्थर के रूप में मिला था। ठीक है, जो चुंबक है वो एक पत्थर के रूप में मिला था, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ था हमें। ठीक है, मैग्नेट चुंबक। देखो, एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान पर, एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान पर, ठीक है, एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान पर भूरे रंग का पत्थर मिला जिसे लोड स्टोन, एक ब्राउन कलर का पत्थर था, भूरे रंग का पत्थर मिला जिसे क्या नाम दिया गया था? लोड स्टोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, मैग्नीशिया स्थान पर एक ब्राउन कलर का पत्थर मिला जिसे लोड स्टोन नाम दिया गया। इस पत्थर के समय पर यदि कोई लोहे की वस्तु लाई जाती थी वो इसे अपनी ओर आकर्षित करता था। यह गुण था इसमें। क्या गुण था? कि जब इस पत्थर के पास कोई लोहे का टुकड़ा या लोहे की जो वस्तु है वो इसके पास ले जाता था, तो क्या करता था? इसको पकड़ लेता था, इसको ठीक है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक है, तो अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। इस पत्थर को मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट, MAGNET, मैग्नेटाइट। ठीक है, इस गुण के कारण इसको मैग्नेटाइट कहा गया। ठीक है, और इसी के नाम पर, ठीक है, इसी के नाम पर चुंबक प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नेट प्राप्त होता है, इसीलिए इसे क्या दिया गया नाम? मैग्नेट। मैग्नेट नाम यानी चुंबक नाम दिया गया, चुंबक नाम दिया गया। देखो, सबसे पहले जो कृत्रिम चुंबक की खोज कहाँ हुई थी? एशिया में मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक भूरे रंग का पत्थर मिला जिसे लोड स्टोन नाम दिया गया था। ठीक है, मैग्नीशिया नामक स्थान था एशिया में, वहाँ पे मिला था और ब्राउन कलर का था, ध्यान रखना, और जिसे मैग्नेटाइट कहा गया था। इस पत्थर की खासियत क्या थी? यह अपनी ओर लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का इसमें गुण था। ठीक है, इसे चुंबक कहा गया। फिर अब देखो, चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को चुंबकत्व किसे कहेंगे अपन? मैग्नेटिज्म। चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को ठीक है, चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को क्या कहा जाता है? चुंबकत्व। ठीक है, चुंबक किसे कहेंगे अपन? जिसमें लोहे की वस्तुओं को आप आकर्षित करने का गुण हो, और इस आकर्षण के गुण को क्या बोलते हैं? चुंबकत्व, या प्रभाव को चुंबकत्व बोलते हैं। देखो, विद्युत धारा के 4 प्रभाव होते हैं: रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, जो चुंबकीय प्रभाव होता है अपना वो, ठीक है, वो प्रमुख भाग में से एक है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। जब किसी धारावाही चालक में
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई वस्तु जो घूमने के लिए स्वतंत्र उसको रख दिया जाता है तो वो घूमने लग जाती है। या अपन कोई वायर रखेंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र में तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ अपन को पैदा होगा। ठीक है, वो किसके कारण होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ये होता है। ठीक है, अब देखो चुंबक एवं विद्युत चुंबक वे एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता हो और जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए। ठीक है, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो एक निश्चित दिशा में, ठीक है, जिस निश्चित दिशा में उत्तर और दक्षिण, ठीक है, एन और एस दिशा में, एन और एस दिशा में आकर रुकता है। ठीक है, और इससे ही क्या होता था, दिशा ज्ञान होता था। पहले कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं थे। इस चुंबक को लटका के देखते, इसमें क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ये खासियत होती है कि चुंबक के अंदर दो ध्रुव होंगे, प्रत्येक चुंबक में क्या होते हैं, दो ध्रुव है। उत्तरी, ये तो कौन सा हो गया, उत्तरी ठीक है, एन और एस पोल इसके अंदर होते हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाने का गुण विद्यमान हो मैग्नेट या चुंबक कहलाता है। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो तथा जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता हो तो वो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, दक्षिण दिशा में आकर रुकता हो वह क्या कहलाता है, मैग्नेट या चुंबक कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब देखो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इसमें होता है और इस किसी चुंबक के गुण उसका चुंबकत्व कहलाते हैं। ठीक है, वो ही आकर्षण के प्रभाव को, ठीक है, चुंबक। अब देखो चुंबक का अणु सिद्धांत, इस चुंबक का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर चुंबक का आणविक सिद्धांत, अणु सिद्धांत। चुंबक का अणु सिद्धांत क्या है, ठीक है, चुंबक का अणु सिद्धांत देखो, इस सिद्धांत के अनुसार चुंबक में प्रत्येक अणु में उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिण ध्रुव होता है, अर्थात वह स्वतंत्र चुंबक होता है। यदि किसी चुंबक के अनेक टुकड़े कर दिए जाएं तो वह टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करेगा जिसमें उत्तरी और दक्षिण ध्रुव शामिल होंगे। ये अणु सिद्धांत क्या बोलता है कि चुंबक के कितने भी टुकड़े कर लो आप, ठीक है, चुंबक के कितने भी टुकड़े कर लो, चुंबक में एन और एस दो पोल क्या होंगे, विद्यमान होंगे। ठीक है, एन और एस पोल विद्यमान होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसमें विद्यमान होंगे और प्रत्येक जो टुकड़ा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, चुंबकत्व विद्यमान होगा, उसमें भी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण विद्यमान होगा, कितने भी टुकड़े कर लो। ठीक है, ये क्या होता है, अणु सिद्धांत। अब देखो चुंबक के अणुओं में विद्यमान चुंबकत्व के लिए परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं और अपनी दूरी पर चक्रण गति करते रहते हैं। सामान्यतः अवस्था में किसी पदार्थ के अणु अनियमित स्थिति में रहते हैं और एक दूसरे के चुंबकत्व को निराकृत कर देते हैं। जब बाह्य चुंबकीय बलों के प्रभाव से किसी पदार्थ में अणु सरल रेखाओं में व्यवस्थित होते हैं तो उनका उत्तरी ध्रुव एक ओर और दक्षिणी ध्रुव एक ओर हो जाता है, तो वह पदार्थ चुंबक बन जाता है। चुंबक की विविध स्थितियां देखो, चुंबक जब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित करेंगे किस चालक में तो क्या होगा, वो एन और एस पोल में विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, यही जब इसी से पदार्थ क्या होगा, चुंबक बन जाता है। जब इसमें अपन परमाणु इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे तो क्या होंगे, ये जो अणु हैं, ठीक है, आणविक सिद्धांत क्या, जो एन और एस पोल हैं, ये एन एक और एस एक और आ जाते हैं, यही इसी से चुंबक का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो चुंबक के गुण,
चुंबकीय गुणों में देखो, चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह इसका आकर्षण गुण कहलाता है। और यह उसके पोल पर सर्वाधिक होता है, पोल्स के ऊपर, ठीक है। पोल्स के ऊपर क्या होता है, सर्वाधिक सामर्थ्य। यहाँ पे जो पोल है उसमें इसकी सामर्थ्य सबसे सर्वाधिक होता है, आकर्षण का जो बल है यहीं पे अधिक कार्य करता है, ठीक है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, सही है। स्वतंत्रतापूर्वक यदि अपन किसी चुंबक को लटकाते हैं तो किसी इसी डायरेक्शन में एनोरस उत्तरी दक्षिण दिशा में ही जाकर के ठहरेगा। चुंबक अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबकत्व पैदा कर देता है। यदि यहाँ पे मान लो कोई लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, अब इसको अपन इसके पास लेके आएंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये भी एक तरह से चुंबक बन जाएगा, ठीक है। ये इसको भी चुंबक बना देता है, ये चुंबक का टुकड़ा लोहे के टुकड़े को भी चुंबक बना देता है और इसमें भी चुंबकत्व पैदा कर देता है। केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि किसी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े में दोनों ही क्या होंगे, ध्रुव विद्यमान होंगे, ठीक है। ये आणविक सिद्धांत है कि कितने भी टुकड़े कर लो, दोनों इसमें क्या होंगे, विद्यमान होंगे। क्या, ध्रुव, पोल्स, दोनों पोल्स इसमें विद्यमान होंगे। अब देखो, प्रत्येक चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य समान होती है, ठीक है। प्रत्येक दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य है वो क्या होगी, बराबर होती है, ठीक है। ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। यदि किसी उच्च सामर्थ्य वाले चुंबक को और अधिक चुंबकित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे और अधिक चुंबकित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह पहले ही अपनी समतल सैचुरेशन पॉइंट प्राप्त किया हुआ होता है, ठीक है। यदि मान लो इसका सामर्थ्य अपन इसको और अधिक चुंबकित करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, फुल सैचुरेशन पॉइंट संतृप्त अवस्था प्राप्त कर चुका होता है। दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, ठीक है, दो ध्रुवों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। सजातीय ध्रुवों में देखो, मान लो यहाँ पे एक चुंबक का टुकड़ा और है, ठीक है, ये भी S है और ये N है, ठीक है। यदि इन दोनों को अपन कराएंगे तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, ठीक है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को दूर, यानी सजातीय समान ध्रुवों में सजातीय या समान एक ही बात है, सजातीय या समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और असमान है ये, ठीक है, सजातीय या समान। और विजातीय या असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या है अपना, ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है, ठीक है, और ये भी मैग्नेट का टुकड़ा है, ठीक है। ये हो गया अपना N, ये हो गया S, इधर N है, इधर S है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, ये तो अपनी एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपस में आकर्षित होगा। तो ये सजातीय ध्रुव में, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण विद्यमान होता है, ठीक है। अब देखिए चुंबक के प्रकार। प्राकृतिक चुंबक, देखो शताब्दियों पूर्व, ठीक है, मैग्नीशिया में धरातल पर खोजे गए मैग्नेटाइट या लोडस्टोन नामक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जो पत्थर था वो प्राकृतिक चुंबक है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त हुआ है, वो अपन ने बनाया नहीं है, उसको प्रकृति ने पहले से ही वो अपन को मिला है, ठीक है। लोडस्टोन नामक पत्थर प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इस प्रकार का चुंबक बेडोल होता है, ठीक है, उसका कोई देखो आकार नहीं होता, पत्थर के समान था वो, ठीक है, बेडोल होता है, और उसमें चुंबकीय गुण भी अल्प मात्रा में होते हैं। अतः शक्तिशाली कृत्रिम चुंबक के सापेक्ष प्राकृतिक चुंबकों का उपयोग अब नगण्य हो गया, ठीक है। आजकल क्या है, कृत्रिम चुंबक। अब देखो प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक लोडस्टोन नामक पत्थर था, जिसका आकार भी बेडोल था और जिसका चुंबकीय सामर्थ्य भी कम था। अब दूसरा होता है कृत्रिम, ठीक है, क्या होता है कृत्रिम चुंबक। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और एक होता है अपना कृत्रिम चुंबक,
चुंबक। ये तो शताब्दियों पूर्व पाया गया था लोडस्टोन नामक पत्थर जो प्रकृति से प्राप्त था, जो प्रकृति से प्राप्त था, देखो प्राकृतिक चुंबक था, ठीक है, वो लोडस्टोन नामक पत्थर जो प्रकृति से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब देखो कृत्रिम चुंबक ये मानव द्वारा निर्मित चुंबक होता है, ठीक है। इसकी जो चुंबक सामर्थ्य है वो अधिक कितनी भी अपन घटा बढ़ा सकते हैं, जबकि प्राकृतिक चुंबक है वो उसकी जो सामर्थ्य है, ठीक है, चुंबकीय शक्ति, उसको अपन बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, कृत्रिम चुंबक। अब देखो कृत्रिम चुंबक विधि, किसी कृत्रिम विधि द्वारा बना गया चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। जिस चुंबक का गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है, जिसमें चुंबकत्व का गुण अनेक वर्षों, देखो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक लोडस्टोन नामक पत्थर है, इसको प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट। स्थायी चुंबक, देखो स्थायी चुंबक जिस चुंबक का चुंबकत्व अनेक वर्षों तक बना रहता है, यह स्थायी चुंबक कहलाता है। यह चुंबक कार्बन स्टील, इंपॉर्टेंट है, देखो स्थायी चुंबक किस किस मटेरियल से बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। कार्बन स्टील, ठीक है, कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं अपन फौलाद, ठीक है, फौलाद, कोबाल्ट स्टील आदि से बनाया जाता है, ठीक है। और इस कार्य के लिए चुंबक के मिश्र धातु प्रयोग, जैसे एल-निको, एल्कोनेक्स, ठीक है, एल-निको, एल्कोनेक्स, ये भी क्या होते हैं, एल-निको, एल्कोनेक्स, ये भी क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ जो स्थायी चुंबक का निर्माण में सहायक होते हैं। एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एक लोहा एवं लोहा। अब देखो ये मटेरियल इसमें एल्कोनेक्स, ये भी क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं, ये मटेरियल इसमें यूज किया जाता है। अब देखो ये यू, ठीक है, शू, ठीक है, हॉर्स शू, ये हॉर्स शू, ठीक है, छड़ चुंबक हॉर्स शू, यू और सुई आकृति में बनाए जाते हैं। इनका उपयोग मापक यंत्र और डायनमो, इंपोर्टेंट है, स्थायी चुंबक का यूज कहाँ किया जाता है। इसकी देखो एक तो छड़, ठीक है, सुई, शू, ठीक है, हॉर्स शू होता है घोड़े की नाल। देखो छड़ तो ये हो गई, ठीक है, सुई ये हो गई, और शू, हॉर्स शू ऐसे होता है, ठीक है, हॉर्स शू ये इस आकृति में बनाए जाते हैं, शू आकृति में। अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ यूज किया जाते हैं। वैद्युतिक मापक यंत्रों यूज, लिखते जाना, वैद्युतिक मापक यंत्रों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों में, ठीक है, वैद्युतिक मापक यंत्रों, डायनमो, लोहे के डायनमो, लाउड स्पीकर, डायनमो
लाउड स्पीकर, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, ठीक है। डायनेमो चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, हेडफोन, ठीक है, आदि में किया जाता है। हेडफोन आदि में यूज इनका किया जाता है, हेडफोन आदि में, ठीक है, आदि में उपयोगी होते हैं। कौन से हैं ये? स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये अब देखो अस्थायी चुंबक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थायी चुंबक है कार्बन स्टील, फोलाद, कोबाल्ट स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स, इनसे मिलकर बनता है। छड़ सुई के आकार का, सु आकार का होता है। उपयोग कहाँ किया जाता है? वैद्युतिक मापक यंत्रों, डायनेमो, लाउड स्पीकर, हेडफोन, ठीक है, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल आदि में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, देखो अस्थायी चुंबक एक तरह से परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, जब तक जैसे विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। क्या है विद्युत चुंबक? विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक मतलब कोई अपन ने छड़ ले ली, ठीक है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, इस पे अपन ने क्या किया, एक वायर लपेट करके, ठीक है, और इधर से अपन ने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसके अंदर जो मैग्नेट बनेगा, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब तक करंट फ्लो होगा, जब तक तो इसका अस्तित्व होगा, क्या होगा, मैग्नेट बनता रहेगा। और जब भी अपन सप्लाई ऑफ कर देंगे तो इसका जो मैग्नेट है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक, कि जब तक अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेंगे, जब तक तो क्या होगा, इसमें मैग्नेट बनता रहेगा। और जैसे ही विद्युत सप्लाई हटा ली जाती है तो इसका मैग्नेट खत्म हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं अपन, अस्थायी चुंबक। यह प्राय तांबे, एल्यूमिनियम के एनेमल्ड तार से बनी क्वाइल के बीच नरम लोहे अथवा सिलिकॉन स्टील की छड़ स्थापित करके बनाया जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बना सकते हैं इसकी। उसका उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत यंत्रों, यूज कहाँ किया जाता है, विद्युत घंटी, विद्युतिक यंत्रों, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, वैद्युतिक यंत्रों, बर्जर, ठीक है, वैद्युतिक यंत्रों, बर्जर, चुंबकीय क्रेन, मोटर, जनरेटर, चुंबकीय क्रेन, मोटर, जनरेटर आदि में यूज किया जाता है, आदि में उपयोगी, ठीक है। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिकल बेल, बर्जर है, वैद्युतिक यंत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्रेन है, मोटर, जनरेटर आदि में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये अब देखो चुंबक, अब देखो चुंबकों का अनुरक्षण, ठीक है, चुंबक का अनुरक्षण। स्थायी चुंबकों को चुंबकत्व दीर्घ अवधि तक बनाए रखने के लिए अपन को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्थायी चुंबक को रखने के लिए चुंबक को कठोर फर्श पर गिरने न दे, क्योंकि कठोर फर्श पे इसको अपन गिरा देंगे तो इसका चुंबक तो नष्ट हो जाएगा, या इसको गर्म करेंगे, ठीक है, या इसके ऊपर चोट मारेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो भी इसका चुंबक तो नष्ट हो जाएगा। नाल एवं यू आकृति के चुंबकों को किपर, एक किपर के द्वारा दो छड़ चुंबकों विभाजित ध्रुवों को कीपर्स के द्वारा मिलाकर रखें, ठीक है। कीपर होता है यह नरम लोहे का बना एक आयताकार खंड होता है, ठीक है, कीपर, जिसकी सहायता से चुंबकों की चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग पूर्ण करने के लिए उनका भंडारण किया जाता है। इस प्रकार चुंबक की शक्ति क्षीण नहीं होती, यानी अधिक समय तक इसको, कीपर होता है चुंबक रखने का एक छोटा आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको अपन कीपर बोलते हैं, जिसमें परमानेंट मैग्नेट रखे होते हैं, ठीक है। ऐसे यदि अपन इसको वैसे रख देंगे तो एक दूसरे का चुंबक पोल निराकृत करके उनकी चुंबकशीलता नष्ट हो जाएगी, ठीक है, चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब देखो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है।
एक होता है अपना फेरो, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। एक क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, पेरा फेरा डाया। एक तो है अपना फेरो, लोहा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरो, फेरोमैग्नेटिक लिख देता हूँ, मटेरियल, ठीक है, लोहा चुंबकीय पदार्थ फेरो, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो पदार्थ की शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक बन जाता है, ठीक है। देखो, जो पदार्थ की शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, मान लो ये अपना क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अपन क्या रखेंगे, इसको रखेंगे लोहा पदार्थ को, और जैसे ये है, ठीक है, ये हो गया, इसमें इसको अपन रख रहे हैं, ठीक है, इसको मान लो अपन ने डीसी दे दी, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बनाने के डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक तरह से इस तरह से। अब देखो ये क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट में। जब इसमें कौन सा पदार्थ रखेंगे अपन, लोहा पदार्थ रखेंगे, लोहा चुंबकीय पदार्थ। अब क्वेश्चन ये पूछता है वहां से कि लोहा चुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। अब चारों में एक 3 अन्य दे देगा, एक लोहा पदार्थ। तो देखो इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से पदार्थ होते हैं शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। पहले तो इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है, म्यू, म्यू बोलते हैं चुंबकशीलता, ये ध्यान रखना, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनकी चुंबकशीलता, ठीक है। एक इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यानी कौन कौन से लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबकशीलता देखो, इसकी चुंबकशीलता इकाई से 1000 तक होती है, इकाई से 1000 तक, इकाई से 1000 तक होती है, 1000 से इकाई से 1000 तक होती है, ठीक है, 1 से 1000 तक होती है। एग्जाम्पल देखना इसमें, लोहा फौलाद निकिल, लोहा फौलाद निकिल एक तरह से क्या बन जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट, लोहा फौलाद निकिल। नोट्स बनाते रहना इंपॉर्टेंट है, लोहा निकिल फौलाद कोबाल्ट, कोबाल्ट व इनकी मिश्र धातुएं, धातुएं व इनकी मिश्र धातुएं, ठीक है, आदि किस में आती हैं, फेरो मटेरियल में आती हैं, फेरो मटेरियल। चुंबकशीलता इकाई से 1000 तक, क्वेश्चन ये 2 यहीं से आएंगे। एग्जाम्पल कौन कौन सा, लोहा फौलाद निकिल कोबाल्ट व इनकी मिश्र धातुएं, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, लोहा पदार्थ में, लोहा चुंबकीय पदार्थ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब देखो पैरो, अगला 2 नंबर, ठीक है, पैरो, पैरो, पैरा, पैरा मैग्नेटिक पदार्थ, पैरा, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं इसको, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए, पैरा चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ की शक्तिशाली चुंबक में क्षेत्र में रखे जाने पर परमानेंट मैग्नेट तो नहीं बनते हैं, परंतु ये क्या कर देते हैं, परमानेंट मैग्नेट तो नहीं बनते, परंतु उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि अवश्य कर देते हैं, पैरा चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, परमानेंट मैग्नेट तो नहीं बनते हैं, लेकिन
इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं किसी पदार्थ से, उसकी चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि कर देते हैं, फ्लक्स में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, रेखाओं में वृद्धि जैसे अब देखो इसका तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, चांदी, वायु इंपॉर्टेंट है। तांबा, एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल देखना, तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और एयर अपनी आती है ना वायु, ठीक है ना, वायु इंपॉर्टेंट है। तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ठीक है, चांदी, सिल्वर, वायु, चांदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चांदी। अब देखो इसकी इकाई से कुछ अधिक होती है, ठीक है, चुंबकशीलता, इनकी चुंबकशीलता इकाई से कुछ अधिक, ठीक है, इकाई से कुछ अधिक होती है, यानी 0 से 1 अपन बोल सकते हैं, 0 से 1 यानी इकाई से अधिक, 0 तो नहीं होगी, इकाई से अधिक होगी, ठीक है। ये इसके जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, वायु, चांदी, ठीक है, वायु बहुत बार पूछा गया, वायु, ठीक है, और चांदी का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैरोचुंबकीय पदार्थ 2 नंबर का है, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इसके बाद में है डाया, डाया होता है, डाया, ठीक है, डाया इंपॉर्टेंट है। डाया डायामैग्नेटिक मटेरियल, प्रति चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं इसको, प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाया को हिंदी में बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब देखो डाया जो मटेरियल है, ठीक है, इसकी चुंबकशीलता इकाई से कुछ कम, इकाई से कुछ कम होती है, उसकी इकाई से अधिक थी, इसकी इकाई से कुछ कम होती है। अब ये मटेरियल क्या करता है, पहले तो समझो इसको। ये जो डाया मटेरियल पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट तो नहीं बनते, परंतु अपितु जो फ्लक्स है उसकी चुंबकीय बल रेखाएं उसकी संख्या में कमी कर देते हैं। वो क्या कर रहा था पहले, वृद्धि कर रहा था, ये क्या करेगा, कमी कर देगा उसमें, ठीक है, यानी चुंबकीय जो शक्ति है उसको भी ये खपत कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसा चुंबकीय पदार्थ, डाया चुंबकीय पदार्थ। इसके देखो एग्जाम्पल देखो, बिस्मिथ, एंटीमनी, बिस्मिथ, एंटीमनी, ठीक है, जो क्या कर देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को में वृद्धि कमी कर देते हैं। बिस्मिथ, एंटीमनी, जल इंपोर्टेंट है, पानी जो अपना जल होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीनों में से एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, डाया, पैराफेरा, डाया में से, ठीक है। 3 नंबर का मटेरियल है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, चुंबकशीलता इकाई से कम होती है, ठीक है, और बिस्मिथ, एंटीमनी, जल, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये मटेरियल है, ये तीनों क्या हैं, डाया चुंबकीय पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नोट्स बनाते रहिए, सेशन को शेयर कीजिए। देखिए आगे अब चुंबकीय पारिभाषिक शब्द, मैग्नेटिक रिलेटेड वर्ड, चुंबकीय परिभाषिक शब्द, मैग्नेटिक रिलेटेड वर्ड, ठीक है। कौन कौन से पद हैं वो देखिए। पहले होता है पोल, ध्रुव, ठीक है। पोल किसे कहेंगे, पोल, देखो पोल किसी चुंबक का वह भाग जिस पर सर्वाधिक चुंबकीय शक्ति है वो इस पे निर्भर करती है, और जो एक तरह से
बंद लूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, देखो चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होगी, क्यों? क्योंकि देखो ये N है और ये S है। ठीक है, इस साइड से ऐसे चलेंगी, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे हैं? सर्वाधिक चुंबकीय यानी इस पे क्या होता है, ध्रुवों पर तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, उसे ध्रुव कहते हैं अपन। और वह बिंदु जिसे ध्रुव, वह बिंदु ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक में केवल दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य बराबर होती है, अपन ने नियम में पढ़ा था। ठीक है, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिक होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन? पोल बोलते हैं। अगला चुंबकीय अक्ष, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अपन क्या बोलते हैं? मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये। ठीक है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सेस, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, चुंबकीय अक्ष, ये मैग्नेटिक अक्ष हो गया। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा चुंबक अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाता है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ठीक है, यहाँ से ये मध्य में। अब देखो मध्य में इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो कम होती है, सबसे कम होती है, तो इसको चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष। ठीक है, जो चुंबकीय अक्ष के लंबवत होती है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये पॉइंट क्या हो गया? केंद्र बिंदु हो गया एक तरह चुंबकीय उदासीन अक्ष। यहाँ पे चुंबक की शक्ति सबसे कम होगी, नगण्य होगी। ठीक है, चुंबकीय उदासीन अक्ष इसको बोलते हैं, ये रहा। ठीक है, ध्यान देते चलना इनको। अब देखो चुंबकीय बल रेखा, यह एक बंद काल्पनिक वक्र है, बंद काल्पनिक वक्र है, देखो बना हुआ है। ठीक है, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, यह एक बंद काल्पनिक वक्र है। देखो बंद काल्पनिक वक्र है एक तरह से, और चुंबकीय बल रेखा क्या करती है? जो एक बंद लूप का निर्माण करती है। यह एक बंद काल्पनिक वक्र है जो चुंबक के बाहर, इंपोर्टेंट है, चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिण ओर, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये कहाँ चलता है? बाहर। ठीक है, जो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्रुव की ओर, ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। और चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर तो क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से एक बंद का जो बाहर उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ये तो हो गया बाहर, ये हो गया अंदर। अंदर कहाँ? दक्षिण से उत्तर की ओर, और पूर्ण होता है क्योंकि काल्पनिक होता है। ठीक है, एक काल्पनिक वक्र है, अपन को दिखाई नहीं देता लेकिन ठीक है। चुंबकीय बल तो बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं और अंदर दक्षिण से, ठीक है, उत्तर की ओर। नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इंपोर्टेंट फैक्ट है चुंबकीय बल रेखा। ये क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर कंप्लीट होता है और अंदर कहाँ पे? दक्षिण से उत्तर की ओर कंप्लीट होता है। और यह एक, अब देखो एक निष्कोण वक्र होता है, ये खींची, ये देखो ये बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखा ये खींची हुई तनी हुई डोरियों के समान होती हैं, और
एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी भी बीच में काटती नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो चुंबकीय बल रेखा के गुणधर्म क्या क्या इसके गुण हैं। देखो चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर अपना चुंबकीय पथ पूरा करती है या चलती है। सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ का निर्माण करती है, बंद लूप का निर्माण हो रहा है एक तरह से। ठीक है, कंप्लीट। दो चुंबकीय बल रेखाओं को एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि रेखाओं के प्रति प्रतिकर्षण विद्यमान होता है, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करती है, यानी एक दूसरे को वो काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखा अपना परिपथ किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है। ठीक है, यानी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से ही पूरा करने का प्रयास करती है। चुंबकीय बल रेखा में तनाव होता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं में तनाव होता है, और चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। ठीक है, ये देखो चुंबक की डायरेक्शन हो रहा है कि इस साइड से इस साइड चल रहा है, ये डायरेक्शन को भी इंगित करती है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को, यानी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके उसमें प्रभाव का अनुभव किया जा सकता हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई रख दी जाए तो वह सदैव निश्चित दिशा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहर जाती है। क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, देखो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखो ये जो क्या है कंप्लीट, ये क्या है एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मान लो यहाँ तक है इसका, ठीक है, तो ये क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें मान लो यहाँ तक हो रहा है, तो ये क्या हो गया एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर इसके प्रभाव को, और ये कंप्लीट जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये तो क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स एक तरह से बल रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका प्रतीक फाई। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक फाई। प्रतीक इंपोर्टेंट है, प्रतीक फाई, और इकाई या मात्रक वेबर, वेबर, वेबर। ठीक है, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, कंप्लीट ये चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, एक तरह से इसको बोलेंगे अपन चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, जो चुंबकीय, अब देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। अब देखो 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल या 10 की पावर 8 लाइन। 1 वेबर बराबर 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल भी इसकी क्या है, इकाई है। किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की। देखो वेबर और मैक्सवेल, तो 1 वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। मैक्सवेल मतलब लाइन, यानी 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 लाइन, यानी 8 लाइन के बराबर होती है। ये 8 लाइन हो जाए तो 1 वेबर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 वेबर, यानी चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो फाई होती है, और इससे छोटी इकाई मैक्सवेल होती है, छोटी इकाई, जो 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी घनत्व है। इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल, ठीक है, लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से, लंबवत तल ये हो गया, इसके इकाई क्षेत्रफल से, मान लो इकाई क्षेत्रफल जैसे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक हो गया, मान लो यहाँ तक हो गया इकाई क्षेत्रफल। ठीक है,
इकाई यानी 1 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है। इस क्षेत्र में से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उनको क्या बोलेंगे अपन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, इकाई क्षेत्रफल। इससे गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। इसका प्रतीक बी, प्रतीक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक लिख लेना यहाँ पे। प्रतीक होता है कैपिटल बी फॉर बॉय वाला बी। ठीक है, प्रतीक बी। और इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या है, मात्रक या इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में लिख लो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या अन्य मात्रक टेस्ला। अन्य मात्रक क्या है, टेस्ला। तो 1 टेस्ला बराबर, ठीक है, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, चुंबकीय फ्लक्स की प्रतीक फाई, इकाई वेबर। ठीक है, या मैक्सवेल भी होता है, 1 वेबर और 10 की पावर 8 में। इसी तरह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, बी बराबर फाई अपॉन ए हो गया। सूत्र क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, देखो सूत्र है बी बराबर फाई अपॉन ए, यानी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स बटा ए, इसका क्षेत्रफल एरिया। तो क्षेत्रफल वर्ग में लिया जाता है। ठीक है, इसलिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे अपन, वेबर। फाई की क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की क्या है, वेबर। ए यानी एरिया मीटर स्क्वायर में, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहे हैं, ध्यान रखना, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना, इसकी इकाई चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई। अब अगला देखो, चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबक को किसी लोहे पिंड के निकट लाया जाता है अथवा लोहे पिंड को चुंबक के निकट ले जाया जाता है तो उसमें लोहे पिंड में भी विपरीत ध्रुवता वाला चुंबकीय पैदा हो जाता है। सही है, यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जब किसी चुंबक को किसी लोहे के पिंड के पास लेके जाएंगे या लोहे के पिंड को इसके पास लेके जाएंगे तो उसमें विपरीत ध्रुवता वाला क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, यानी प्रेरण का मतलब प्रेरण के द्वारा चुंबक का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। इस क्रिया के लिए चुंबक तथा लोहे के पिंड को आपसी स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती, केवल निकटता ही काफी है। ठीक है, देखो इसमें स्पर्श नहीं करते, अपन एक पास रखेंगे तो भी क्या होगा, वो आकर्षित होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण। वैद्युतिक मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले ध्रुव खंड चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत चुंबकत्व है। विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव में से है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। सर्वप्रथम सन 1889 में वैज्ञानिक ओरस्टेड ने प्रतिपादित किया था कि किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय सुई ले जाने पर वह विद्युत धारा प्रवाह में प्रवाहित होती है, अर्थात चुंबकीय धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, यानी विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना विद्युत चुंबकत्व है। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक ओरस्टेड ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, कि जब किसी चालक में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, ये ओरस्टेड ने दिया था 1819 में, चुंबकीय प्रभाव का 1819 में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने
वैज्ञानिक ने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय सुई लेके आते हैं तो वो धारा की दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा की दिशा में विक्षेप दर्शाएगी। तो यह किसने बताया था सबसे पहले, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक में किसी चुंबकीय सुई को लेके आते हैं तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, प्रवाहित या विक्षेप दर्शाएगी। इसको क्या बोलते हैं मैंने, विद्युत चुंबकत्व है, ठीक है। अब देखो विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, इसके देखो किसी विद्युत धारावाही चालक सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाओं का बना होता है। चुंबकीय बल रेखाओं का केंद्र चालक के मध्य अक्ष पर अवस्थित होता है और उसकी पूरी लंबाई में उसका मध्य अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो जाती है। विद्युत धारावाही सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियम के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, ये अपना क्या हो गया, कोई सीधा चालक है, ठीक है, ये डायरेक्शन है सीधे चालक की, ठीक है, ये सीधा चालक है कोई, ठीक है, ये सीधा चालक है। अब देखो इसके अंदर क्या है अपने, ठीक है, ये है एक तरह से, इधर भी मान लो बड़ा मान लो थोड़ा, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, सीधा चालक है। देखो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दो नियमों से अपन देख सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है राइट हैंड रूल, दायां हस्त नियम, एक नंबर दायां हस्त नियम, इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये नियम क्या बताता है, ठीक है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को, ठीक है, राइट हैंड से इस प्रकार दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में हो और अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता हो, तो यह दाएं हस्त नियम कहलाता है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो जैसे कोई चालक है, मान लो ये कोई चालक है, ठीक है, अपन को कैसे पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। मान लो ये कोई चालक है, देखना ये कोई चालक है, इस चालक में मैंने किस ओर पकड़ा हुआ है कि इस ओर पकड़ा जाए, ठीक है, ऐसे मुट्ठी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो थंब है ये क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, तो अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे, देखो इसमें तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस साइड होगी, इस साइड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस साइड होगी, इसकी इस साइड, तो क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। और जो अंगुलियां हैं ये अंगुलियां हैं क्या दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, इस ओर होगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगी ऐसे। इस साइड तो क्या बहेगी धारा, और इस साइड क्या होगा, ये जो अंगुलियां हैं ये क्या दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। ये क्या है, दायां हस्त नियम क्या बोलता है, ये बोलेगा कि इसमें जो थंब है वो क्या दर्शाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, चुंबकीय, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। अंगुलियां क्या दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। इस तरह से ये नियम होता है। अब देखो अगला है कोर्क स्क्रू नियम। दूसरा नंबर क्या है, कोर्क स्क्रू नियम, कोर्क स्क्रू नियम, कोर्क स्क्रू नियम। देखो कोर्क स्क्रू नियम में यदि विद्युत धारावाही चालक में एक सिरे पर बोतल के खोलने वाले पेच की नोक पर चालक में विद्युत धारा की दिशा को आगे बढ़े तो पेच की घुमाव दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। अब देखो यदि किसी बोतल, ये मान लो कोई बोतल है यहाँ पे, ठीक है, इस बोतल में अपन क्या कर रहे हैं, कोई जो स्क्रू है उसको अपन क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये स्क्रू हो गया,
ठीक है, ये स्क्रू हो गया। अब इसको अपन घुमा रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं एक बार ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, जैसे ये अपना क्या है, कोई स्क्रू है, ठीक है, और इसको किसी अपन बोतल में फिट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसमें अपन इसको फिट कर रहे हैं मान लो। अब देखो ये आगे, ये इसके क्या कसने की दिशा, ये क्या हो गई इसकी कसने की दिशा, ठीक है। ठीक है, जो कसने की दिशा होगी वो तो क्या दर्शाएगी, इसकी जो घुमाव दिशा है वो तो क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, वो तो क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ये इस साइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जिस तरह से ये कस रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, धारा हो, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस तरह पेज आगे की ओर गति करेगा कसता हुआ, वो क्या कहलाएगी, धारा की दिशा। और जो घुमाव दिशा होगी पेज की, कसने की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, घुमाने की दिशा होगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अंदर जो कस रहा है, अंदर जा रहा है, वो क्या होगा, धारा की दिशा। ये क्या है, कोर्क स्क्रू नियम है, ठीक है, ठीक, कोर्क स्क्रू नियम। अब देखो हेलिक्स का नियम सोलेनाइड में होता है। सोलेनाइड होता है एक तरह से कॉइल होती है, ठीक है। सोलेनाइड में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे देखते हैं अपन, सोलेनाइड होती है एक तरह से कॉइल, ठीक है, सिंगल कॉइल होती है सोलेनाइड। एक तार को अपन इस तरह से कॉइल के रूप में बना लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, सोलेनाइड बोलेंगे, ठीक है, इसको अपन सोलेनाइड बोलेंगे। अब देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, सोलेनाइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके अंदर देखो हेलिक्स का नियम काम करेगा, इसमें हेलिक्स का नियम, हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम क्या बोलता है कि जब हम इस नियम के अनुसार यदि सोलेनाइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां सोलेनाइड की में से विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाएंगी, तो अंगूठा क्या दर्शाएगा, उत्तरी ध्रुव को इंगित करेगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को अंकित करेगा। अब देखो अपन इस प्रकार इसको पकड़ेंगे, ठीक है, मान लो ये सोलेनाइड इस प्रकार इसको पकड़े अपन, तो ये क्या कहलाएंगे, ये तो विद्युत धारा की दिशा, और ये उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव को, ये होगा एस, ठीक है। यानी अपन इसमें ध्रुव की डायरेक्शन देखते हैं, तो इस तरह से, ठीक है, ये क्या होगी, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। ठीक है, ये क्या है, ये हेलिक्स का नियम है, ठीक है। और उसके विपरीत दिशा में अब देखो विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर देखो। इसकी शक्ति लगभग स्थिर रहती है, स्थायी चुंबक की घटा बढ़ा नहीं जा सकता, जबकि विद्युत चुंबक को इसको अपन आवश्यकता अनुसार इसकी शक्ति को घटा बढ़ा सकते हैं। स्थायी चुंबक में इसकी ध्रुवता स्थायी होती है, इसकी ध्रुवता को अपन बदल सकते हैं। देखो विद्युत धारा से बनाई हुई है, विद्युत धारा की डायरेक्शन अपन बदल देते हैं तो ध्रुवता भी है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यह अल्प मूल्य वाली होती है, यह अधिक मूल्य वाली होती है। इसका उपयोग
चुंबकीय सुई नामक यंत्रों में किया जाता है कौन सी का, स्थायी का, जबकि इसका उपयोग चुंबकीय सुई नामक यंत्रों में नहीं किया जा सकता। यह विद्युत घंटी, रिले, बड़े जनरेटर आदि में प्रयोग की जाती है, जबकि विद्युत घंटी, रिले, बड़े जनरेटर आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो चुंबकीय परिपथ, विद्युत चुंबकीय, वो तो क्या चुंबक से रिलेटेड वर्ड थे, ये क्या थे, विद्युत चुंबकीय संबंधित वर्ड, विद्युत चुंबकीय संबंधित वर्ड, विद्युत चुंबकीय संबंधित वर्ड, विद्युत चुंबकीय संबंधित, चुंबकीय संबंधित शब्द। ठीक है, अब देखो एक एक करके इस पर ध्यान रखना। एक नंबर पे है अपना क्या है, चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ। ठीक है, चुंबकीय परिपथ किसे कहेंगे अपन, देखो चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय परिपथ वैसे होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल परिपथ देखें, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, परिपथ। तो चुंबकीय बल रेखाओं का बंद एवं पूर्ण मार्ग एक बंद परिपथ क्या कहलाता है, चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर है इसमें, चुंबक एमएमएफ, चुंबकन वाहक बल, इसको बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटो, फुल फॉर्म ध्यान रखना, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित होता है। ठीक है, करंट फ्लो होता है। जबकि चुंबकन वाहक बल एमएमएफ ये क्या कहलाता है, फ्लक्स को गतिमान करता है। चुंबकीय बल रेखाओं को गतिमान करने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकन वाहक बल एमएमएफ होता है। इसकी फुल फॉर्म धारण करना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, चुंबकन वाहक बल। ठीक है, एमएमएफ। अब इसका देखो प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक एफएम होता है। ठीक है, इसका प्रतीक एफएम होता है, प्रतीक होता है एफएम, ध्यान रखना, प्रतीक एफएम, मैग्नेटोमोटिव एफ यानी फोर्स होता है। ठीक है, एफएम बराबर, ठीक है, प्रतीक ये होता है एफएम बराबर एम्पियर टर्न, एन इंटू आई, एन इंटू आई। इकाई क्या हो गई, इकाई या मात्रक। ठीक है, एन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न, आई यानी एम्पियर, तो इसको बोल सकते हैं अपन एम्पियर टर्न। ठीक है, इकाई क्या होती है एमएमएफ की, एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न होती है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 5 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है वो, जैसे V बराबर IR होता है। ठीक है, उसी प्रकार एफएम में N इंटू आई होता है। ठीक है, N यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न और I यहाँ पे विद्युत धारा, देखो जितने टर्न होंगे। ठीक है, अब देखो यदि किसी 100 लपेट वाली कॉइल में 1 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो चुंबकन वाहक बल होगा 100 इंटू 1 अर्थात 100 एम्पियर टर्न होगा। यदि मान लो 100 टर्न है और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो किसी कॉइल में, मान लो कॉइल में टर्न कितने हैं, 100 टर्न है, 100 टर्न है और धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर, तो एमएमएफ बराबर, ठीक है, अर्थात एफएम, इसको बोलेंगे अपन एफएम बराबर एन कितने नंबर ऑफ टर्न 100 है गुणा 1 है, तो बराबर 100 एम्पियर टर्न। ठीक है, 100 एम्पियर टर्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और चुंबकन वेल जो एमएमएफ है वो विद्युत धारा जो होता है उसके ईएमएफ के बराबर होता है, ध्यान रखना। उसी प्रकार उसमें चुंबकीय परिपथ जैसे वैद्युतिक परिपथ में ईएमएफ होता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, एमएमएफ होता है। ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस बोलते हैं
रिलेक्टेंस क्या होता है? रिलेक्टेंस, देखो रिलेक्टेंस जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह में यानी इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स है उसकी गति में रुकावट, बाधा या बाधा डालने वाला कारक क्या कहलाता है? रिलेक्टेंस। यानी क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स में रुकावट पड़ता, चुंबकीय फ्लक्स में रुकावट या बाधा उत्पन्न करने वाला कारक, बाधा उत्पन्न करने वाला कारक, कारक रिलेक्टेंस कहलाता है, जो वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोध के समान कार्य करता है, प्रतिरोध की भांति होता है, प्रतिरोध की भांति होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की भांति होता है रिलेक्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो उसमें क्या होता है, देखो R बराबर लिखते हैं अपन, रिलेक्टेंस इसका प्रतीक तो होता है RM, प्रतीक होता है RM, ठीक है, रिलेक्टेंस, और किसका? मैग्नेट का R रिलेक्टेंस। अब देखो जिस प्रकार R बराबर क्या होता है? V/I, और इसमें क्या होता है? V की जगह V यानी वोल्टेज होता है, EMF होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? FM या MMF, FM, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, FM बटा फाई, इसमें क्या होता है? धारा, और इसमें क्या चलता है? फ्लक्स, तो फाई, ठीक है। अब इसको अपन लिख सकते हैं एम्पियर टर्न N इंटू आई अपॉन फाई, ठीक है। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है, या एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। ये तो प्रतीक हो गया, ठीक है, और इकाई क्या हो गई? एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसका प्रतीक RM और इसका SI मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर। FM यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व है जो प्रतिरोध है, ठीक है, और N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है, I यहाँ पे विद्युत धारा है, फाई यहाँ पे है चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, ठीक है, ये होगा। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स फाई यानी धारा, एक तरह से उसमें धारा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, रिलेक्टेंस का। अब देखो अगला है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। देखो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाला चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका प्रतीक फाई, ठीक है, इसका मात्रक वेबर, ठीक है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? फाई, प्रतीक क्या होता है? फाई, और मात्रक वेबर, इकाई वेबर, वेबर को WB से लिखते हैं अपन, ठीक है, और प्रतीक होता है फाई, मात्रक होता है वेबर, ध्यान रखना। अब देखो I बराबर उसमें चुंबकीय इलेक्ट्रिकल परिपथ में I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R। अब इसमें क्या है? ठीक है, प्रतीक होता है फाई, धारा हुई एक तरह से, ठीक है। इसमें चुंबकीय परिपथ में क्या बता है? फ्लक्स। तो V यहाँ पे वोल्टेज का समान क्या है? FM, ठीक है, MMF है, वो क्या कर रहा है? फ्लक्स को गतिमान करेगा। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध, इसमें क्या है? RM यानी रिलेक्टेंस। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एम्पियर टर्न पर बटा RM, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज के लिए इतना ही।
तो सभी सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, सभी सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को देखा कीजिए, क्लासे अटेंड किया कीजिए, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पा सकें, ठीक है। और कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है तो अपनी तैयारी को थोड़ा डीपली लीजिए, ठीक है। थैंक यू, आपका समय शुभ हो।